अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे गुजर रहे हैं भाई आप लोगों के रमज़ान जो है। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस मिलेंगी और नॉलेजेबल मिलेंगी आपको, और इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, आपने टाइटल देखा है, और आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन से रिलेटेड। कंपैरिजन जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ों का कंपैरिजन या बच्चों का आपस में कंपैरिजन, कलर कंपैरिजन की बात करूँगी। गोरा रंग बहुत बड़ा इशू, स्पेशली हम पाकिस्तानियों का। बस गोरा रंग होना चाहिए, बाकी कुछ देखो ना देखो, गोरा होना चाहिए भाई, लड़की गोरी होनी चाहिए। ये मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से रहा है। फैमिली से मैं मिलती करती थी, तो अमूमन पेरेंट्स या पेरेंट्स की मदर आके जब ऐसी बात करती थी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। एक घर में अगर किसी की दो बेटियां हैं और एक का रंग अगर सांवला है, थोड़ा सा लाइट है, ब्राउनिश है, और दूसरे का अगर कलर फेयर है, तो आपको अपने घर में ही ये बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये किस पर गई है, इसका रंग तो इस पे नहीं है, बड़ी वाली किस पे गई है। और मेरे ख्याल में शायद बड़ी वाली जो है ना वो माँ पे चली गई है, ये बड़ी वाली जो है ना ननिहाल पे चली गई है, इसका कलर तो वैसा नहीं है जैसा छोटी का है। ओहो, ये किस पे चली गई। आप सोच नहीं सकते कि इन बातों की वजह से आप उस पेरेंट को, उस माँ को कितना हर्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो तबाह होता है वो बच्चा होता है, सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बताऊं कि बच्चे पे इसका क्या असर पड़ता है। अब जो गोरी बेटी है वो जब शुरू से ये सुनती रहेगी कि मैं इस बहन से डिफरेंट हूँ, इस बहन से डिफरेंट हूँ, मैं तो गोरी हूँ, मैं तो इस जैसी नहीं हूँ, तो वो अपने आप में, अपने आप के अंदर, उसके अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर की चीज़, प्राउडनेस शुरू से पैदा हो जाएगी। और इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर उसके सराउंडिंग के लोगों का होता है, जो इसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम तो परफेक्ट हो, तुम तो बहुत हसीन हो क्योंकि तुम्हारा गोरा कलर है, यू आर फेयर, और तुम्हारी सिस्टर का नहीं है। और इस चीज़ की वजह से आप बिलीव करें कि वो बहुत कुछ गलत करती है। फिर वो अपनी सिस्टर के साथ भी गलत करेगी, वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करेगी, ज़िद्दी भी हो जाएगी, बहुत सारे इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो उस पर आएंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं कि जिसका रंग ज़रा थोड़ा सांवला है, फेयर नहीं है, वो जब कंटिन्यूसली इस किस्म की बातें सुनती रहेगी, स्कूल में पढ़ेगी तो सब बच्चे कह रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, चलिए अगर छोटा बच्चा कह रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते, उसे आप नहीं कुछ बोल सकते, उसे समझ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो बच्चों का कंपैरिजन करते हैं और बच्चों के साथ इस तरह की बातें करते हैं, और यहाँ तक कि उसको तुम ना ये फलानी चीज़ क्रीम लगाना अभी से स्टार्ट कर दो, तुम्हारा कलर ठीक हो जाएगा। आप क्यों स्टार्ट से ही उस बच्चे को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, क्यों उसके अंदर ये पैदा कर रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट फेयर तो तुम इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकती हो। तुम्हें इस दुनिया में अगर रहना है, और आई एम सॉरी टू से, अगर पाकिस्तानी माशरे में रहना है तो तुम्हें गोरा होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वरना तो तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हें कोई देखेगा नहीं और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिश्ते आने का जो मेन एलिमेंट है दैट इज़ फेयर कलर। और इस वजह से माएँ बेचारी भी जो है वो लोगों की बातें सुन सुनकर, माँ का खुद दिल नहीं करता ये करने को, लेकिन वो लोगों की जब बातें सुनती हैं, घर में रहने वाले लोगों की चीज़ें सुनती हैं, तो वो बेटी पे फिर टिप्स और टोटके वगैरह अपनाना शुरू कर देती हैं। और ऐसी बहुत सी आपने देखी होंगी लेडीज़ जिन्होंने वो 4-5 क्रीमें मिक्स करने का कोई फार्मूला बड़ा हिट था, आई डोंट नो अभी भी खैर एग्जिस्ट करता है, अभी भी लोग कर रहे हैं, उससे स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, स्किन लाइटन हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आप सनलाइट पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, फिर आप मज़ीद उस पर पैसे लगाते हैं और मज़ीद अपनी स्किन को ख़राब करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्लीज़ इस तरह से बात करके उन बच्चों की फीलिंग्स, उन बच्चों को हर्ट ना करें। और आप देखिए, आप उन दोनों बहनों में भी आप बहुत फ़र्क देखेंगे। एक जो होगी ना जिसका कलर अगर फेयर है, वो अपने आप को बस को समझेगी कि यार आई एम समथिंग, और वो अपने आप को इस तरह से कैरी करेगी, चलेगी, और वो दूसरी बहन को कमतर समझेगी। और जो दूसरी सिस्टर होगी उसकी, वो अपने आप को लो रखना शुरू कर देगी, लोगों से मिलना कम कर देगी, उसके अंदर ही अंदर उस बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा होगा ना उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और वो किस तरह से फिर निकल कर सामने आएगा, किस तरह से
باہر آئے گا اس کے لیے بھی پھر آپ لوگ منٹلی طور پر تیار ہو جائیں، کیونکہ کیسز ایسے بھرے میں بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو لوگ ایسی کرتی ہیں کہ ایک گھر میں اگر 3 یا 4 بیٹیاں ہیں اور وہ کلر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں سے، کلر سے، فیئر سے کسی کا نصیب، کسی کی تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے کہ کلر فیئر ہے تو اس کا گھر بس جائے گا، کلر سانولا ہے تو اس کا گھر نہیں بسے گا. یہ کوئی اس چیز کی علامت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. چلے جو نہیں ہیں پڑھے لکھے یا جنہیں سمجھ نہیں ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نہ سمجھی میں ان بچوں کے ساتھ کتنا برا کر جاتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے دور رہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، اور جن کی وجہ سے کیا انہوں نے فیس کیا ہے. اور اگر کسی کی فیملی میں ایسا ہے تو ان سے بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ اس سے سبق سیکھیں. اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، رشتہ داروں سے اسپیشلی جو ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ یہ لڑکی کس پر گئی ہے، یہ تو اپنے باپ پہ نہیں گئی، یہ تو لگتا ہے اپنی ماں پہ چلی گئی ہے. ہاں باپ کا کلر تو ایسا نہیں ہے، ماں کا کلر تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ بلیو کریں کہ اس سے آپ بہت بری طرح سے ان کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اندر سے. اور اس طرح سے ان کی لائف میں بہت فرق پڑتا ہے. ان کی آگے کی جو لائف ہوتی ہے، چاہے وہ ان کی اسٹوڈنٹ لائف ہو، ان کی آگے شادی شدہ زندگی، ان سب پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس چیز سے آپ نے سیکھا ہوگا، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. لوگوں کے گھر ان چیزوں کی وجہ سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل پہ نہیں ہوا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.